to family. वेलकम बैक टू राय कपल चैनल। और टाइटल से जैसे आप लोगों को पता चल चुका है, आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और साथ साथ काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ मैं। आप लोगों का करियर डेवलप हो सकता है अगर आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आप बिजनेस ओनर हो या बिजनेस ओपन करने का सोच रहे हो, या कोई हाउस वाइफ हो, या जस्ट अभी कॉलेज पास आउट किया, सीख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ मैं, तो स्टे ट्यून। यस, और इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है कि ऐश्वर्या क्या काम करती है और मैं क्या काम करता हूँ। उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है वीडियो, जो लोग अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ऐश्वर्या के थ्रू वो काफी चीजें सीख सकते हैं कि उसने क्या चीज पढ़ा है, क्या क्या चीज किया है। थ्रू मी ऑल्सो यू कैन लर्न। सो लेट्स स्टार्ट विद दी वीडियो। ज्यादा डिले नहीं करते हम लोग। तो मैं आप लोगों को पहले बताना चाहती हूँ अपनी जर्नी के बारे में, लाइक हाउ आई स्टार्टेड विद डिजिटल मार्केटिंग। कैसे मैंने शुरू किया, क्या किया। सबसे पहले मैं शुरू से शुरू करती हूँ। तो स्कूल पास आउट के बाद आप में भी काफी लोग होंगे जिन्होंने रिसेंटली स्कूल पास आउट किया है, तो काफी माइंड में उस टाइम इतने क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब वो आई गेस हम लोगों की लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है फर्दर डिसाइड करें कि किस फील्ड में जाना है। मेरे को शुरू से फैशन और क्रिएटिव चीजों का बहुत ही क्रेज रहा है। आई यूज्ड टू लाइक DIY थिंग्स फ्रॉम लाइक वेस्ट टू समथिंग वेरी यूजफुल। शी इज वेरी क्रिएटिव। आप लोगों ने देखा भी है जिस तरह इसने मेरे लिए कार्ड्स बनाए हैं वैलेंटाइंस में या फिर हमारी एनिवर्सरी में। शी इज वेरी टैलेंटेड। मेरे फादर है सिविल इंजीनियर, तो उनको भी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने। दो ही ऑप्शंस देते हैं हमें, डॉक्टर या इंजीनियर। तो डॉक्टर तो मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि डॉक्टर तो मैं बिल्कुल नहीं बनने वाली। मतलब मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, मैं नहीं बन सकती डॉक्टर। मैं किसी को नहीं देख सकती अपने सामने, मतलब मुझे एक डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। फिर एक तरह से पापा का छोटा सा ड्रीम था जो मेरे को पूरा करना था, तो मैंने वो कर दिया था इंजीनियरिंग करके। इंजीनियरिंग से पहले भी मैंने उनको प्राउड फील कराया था। जो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं जो क्रैक करने होते हैं आपको टू गेट इन गुड कॉलेजेस लाइक NIIT एंड IIT, तो मैंने JEE एडवांस तो नहीं क्लियर किया, बट JEE मेंस मैंने क्लियर किया था। सो दैट वाज वन ऑफ द अचीवमेंट्स जिसपे मेरे पापा बहुत प्राउड हुए थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैंने कुछ किया। एंड देन आफ्टर कॉलेज मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि अब मैं क्या करूँ। कोडिंग में तो बिल्कुल नहीं जाना था और टेक्निकल फील्ड में बिल्कुल नहीं जाना था। मैंने सोच लिया था कि एक इंजीनियरिंग में तो मैंने कर दिया यहाँ पे, अब मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ। जो मैं करना चाहती हूँ मैं वो करूंगी। मेरे को सोशल मीडिया का काफी क्रेज था, तो वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो। तो यस, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफी रिसर्च की और मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा बिल्डअप होने लग गया। फिर रिसर्च करने लग गई कोर्सेज कि कहाँ से मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख सकती हूँ, कहाँ से इंटर्नशिप कर सकती हूँ, कोर्स कर सकती हूँ। एक डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टअप कंपनी थी, उसके साथ मैंने सीखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। और कंपनी से सीखने के काफी अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक आपको ऑफिस के अंदर कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसे क्लाइंट संभालने हैं, क्या काम करना है, क्या डेडलाइन है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको एनवायरनमेंट में सीखने को मिलती है जो कोऑपरेट एनवायरनमेंट होता है। तो मुझे काफी चीजें सीखने को मिली प्रैक्टिकली, एंड वहीं से मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जर्नी हुआ शुरू। सो या आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स ढूंढना शुरू कर दिया मैंने। आई स्टार्टेड एज अ कंटेंट राइटर एंड कंटेंट एडिटर। अच्छी कंपनी थी, IT एंड मार्केटिंग एंड मीडिया रिलेटेड कंपनी थी वो। उधर मैं उनके फैशन ब्लॉग्स हैंडल करती थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संभालती थी, और उसके साथ साथ वो लोग मेरे शूट्स भी करते थे। वन डे वन ऑफ द CEOs जो वहाँ पे थे, उनका बिहेवियर मुझे टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही नेगेटिव लगी। जो इन्वायरमेंट है आपके पास, जो लोग हैं आपके पास, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज वो मेरे को जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है तभी मैं अपना 100% दे पाती हूँ किसी चीज में। तो वो मेंटल सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर कहीं की वाइब नहीं मैच कर रही, आप बस जबरदस्ती आप मतलब कर रहे हो, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, तो आई डोंट थिंक आपको वहां पे काम करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज की कमी ही नहीं है, बस आपके अंदर होना चाहिए वो चीज कि आप कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। तो मैंने वो कंपनी छोड़ी। फिर वो फेज आ गया कि अब मैं क्या करूं, अब जॉब नहीं है, और फर्स्ट जॉब में इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा। फिर मैंने सेकंड जॉब ज्वाइन की अपने एक फ्रेंड के साथ, वो भी डिजिटल मार्केटिंग फर्म में था। फिर वहां पे 1 महीना गुजारा और 1 महीना भी सरवाइव नहीं कर पाई। 1 मंथ के अंदर मैंने वहां पे दे दिया रेजिग्नेशन। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक कंपनी है, IT कंपनी, वहां पे मुझे फाइनली एक अच्छी जॉब मिली, एक अच्छा मेंटोर मिला, एक अच्छे के कलीग्स होते हैं, अच्छी टीम मिली, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। और वहीं पे मैं मिली थी अपने मेंटोर बोल लो, बॉस बोल लो, मिस्टर आकाश गुप्ता से, जो मेरे मेंटोर रहे हैं काफी सालों से। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो हेलो। तो यार उनके गाइडेंस में मैंने काफी चीजें सीखी हैं, काफी टाइम से उनके साथ मैं हूँ, उनके साथ काम किया है।
मतलब सिर्फ मैं काम नहीं बोलूंगी, आप अगर काम को हटा दो, प्रोफेशनल हटा दो, तो कैसे आप चीजों को हैंडल कर सकते हो, हर एक चीज का सोल्यूशन किस तरह से होना चाहिए, कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए, बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी उनसे चीजों भी सीखने को मिली है मुझे। 3 इयर्स मैंने उनके साथ उस कंपनी में काम किया, वो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर रहे वहाँ पे। देन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी, उनको अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था। आई हैड नो आइडिया एंड आई वाज सो क्लोज टू हिम एट दैट टाइम ऑल्सो कि बस लाइक कि अब मैं क्या करूँ, मतलब वो मुझसे बहुत अच्छा कनेक्शन था। इवन इनफैक्ट जो उनका लास्ट डे था वहाँ पे मैं रोई भी थी पागल की तरह। आई कंट्रोल अ लॉट बट मैं रोने लग गई। फिर वो चले गए, ऐसे वो गए, मेरा मोरल एकदम डाउन हो गया, मतलब वही नेगेटिव वाइब फिर से वो आने लग गई, पॉजिटिव नेगेटिव में टर्न होने लग गया और मजा ही नहीं आ रहा था। फिर मैं ढूंढने लगी जॉब। मैंने सर से भी पूछा, लाइक उनका स्टार्ट हो रहा था कंपनी, तो उनके कांटेक्ट में भी थी मैं, तो ऐसी बातें करते करते एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आई। उनको ऐसा कोई बंदा चाहिए था जो उनका ऑफिस संभाले, सब कुछ मैनेज करे। मुझे भी एक न्यू वर्किंग एरिया चाहिए था और उनसे बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट कोई था ही नहीं। तो यस, फिर मैंने उन्हें ज्वाइन किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन मार्केटिंग। फिर वहां से बड़ी अच्छी जर्नी मेरी शुरू हुई जो अभी तक चल रही है। दैट इज माई करंट फेज। कैसे मैं एक कोर्स से एक मैनेजर लेवल पे आ पाई हूँ, ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं मुझे। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग की चीजें हैं वो आप लोगों को सिर्फ जॉब के लिए हेल्प नहीं करती। अगर आप एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ कोई बिजनेस, कोई वेबसाइट कुछ शुरू करते हो, तो वो आपको ही खुद इतनी हेल्प करेगी। मतलब आपको किसी के डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा या किसी से कुछ समझना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको वो ऑलरेडी सारी चीजें आती हैं। थोड़ा सा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है जो मैंने ऑलरेडी सीखी हुई है, वो मेरे को इस यूट्यूब में भी काम आई। मेरे कुछ स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स यूज होते हैं, एडिटिंग स्किल्स या थंबनेल्स बोल दो, बहुत तगड़ा तो एडिटिंग वो- स्किल्स है भाई लोग। तो बोलो वो नॉलेज भी मेरे को देखो अब यहाँ पे भी काम आई, यूट्यूब में भी अपने काम आ रही है वो नॉलेज। तो वो नॉलेज कहीं वेस्ट नहीं हुई। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, चाहे वो एसईओ हो, सोशल मीडिया हो, पेड एड्स हो या कंटेंट मार्केटिंग हो, या फिर ऑल ओवर आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। हमारी जो करंट कंपनी है क्रिएटिव ब्रेन्स फॉर डिजाइन एंड मार्केटिंग, वो लेके आ रही है एक इंस्टीट्यूट एट कॉर्पोरेट लेवल, राइट, जिसका नाम है डिजिटल ब्रेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विच इज 99% प्रैक्टिकल लर्निंग ऑफलाइन कोर्स। यस, ऑफलाइन कोर्स है, उस मेजॉरिटी जो भी नॉलेज मिलेगी सब प्रैक्टिकल मिलेगी, लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको एक्सपोजर मिलेगा। गाइस, एडमिशंस ओपन है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो एनरोल करना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और फोन नंबर भी दे दूंगी जिससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी तरह की क्वेरीज हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम लिंक डाला है हमारा, तो वहां पे आप लोग अपनी क्वेरीज मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं सबकी क्वेरीज सॉल्व करूंगी, आई प्रॉमिस दैट। आप लोगों को एक और बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, जो आप लोगों को यूज करना है हमारा कूपन, दैट इज RAI5 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। अगर आप ऑनलाइन एनरोलमेंट करते हो हमारे गिवन वेबसाइट पे, DBIT वेबसाइट, और आप लोग ऑफिस भी आ सकते हो ऑफलाइन एडमिशंस के लिए, आप लोग हम लोगों का नाम ले सकते हो और आपको मिल जाएगा 5% ऑफ। सो या इट्स अ ग्रेट डील आई थिंक। आपको एनवायरमेंट मिलेगा सब कुछ सीखने का, और जो भी टॉप SEO टूल्स है उन सब के सर्टिफिकेशंस के साथ साथ DBIT का सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो एज पर योर नॉलेज, जितना भी परफॉर्म अच्छा किया है उसके बेसिस पे आपको इंटर्नशिप भी ऑफर हो सकती है हमारे ऑफिस के साथ। सो या उससे बेटर क्या हो सकता है। आप लोग कोर्स भी वही कर रहे हो, आप लोगों को जॉब भी एक अच्छी जगह पे मिल रही है। जो ये DBIT की लोकेशन है वो रहेगी आपकी रोहिणी सेक्टर 3 में। तो अगर आप लोगों के लिए वो कंफर्टेबल लोकेशन है तो आप लोग जरूर एनरोल करिए। स्पेशली वो लोग जरूर एनरोल करना जो लोग कमेंट करते रहते हैं कि हमें थोड़ा करियर के बारे में बताइए अपने, और हमारी हेल्प करिए। देखो, ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आप लोग आगे बढ़ो लाइफ में और कुछ अच्छा करो। सो दिस इज द वेरी वेरी ग्रेट एंड वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो इसे ग्रैब कर लो फटाक से, जिसको लग रहा है कि यार डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है। आप लोगों को मेरे साथ काम करने का, सीखने का मौका मिलेगा। अपना जो DBIT का ब्रोशर है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को सारी ओवरऑल डिटेल्स मिल सके। और एक और बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिल सकता है, अगर आप पेमेंट एडवांस कर दोगे तो आप लोगों को मिलेंगे कुछ फ्रीबीज, और फ्रीबीज किसको नहीं पसंद, सबको पसंद होते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों का जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को एक अलग से एक सेशन दिया जाएगा जहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर ओन कंपनी, एवरीथिंग रिलेटेड टू अ न्यू कंपनी, लाइक कैसे आप लोगों को न्यू कंपनी स्टार्ट करनी है, जो प्रोसीजर्स रहते हैं, जो लॉज रहते हैं, पेपर वर्क रहता है, तो आपको ये सारी गाइडेंस भी साथ में मिलेगी कोर्स के। तो कितने सारे पर्क्स हैं इसके साथ, इस कोर्स के साथ। इट्स नॉट जस्ट अ कोर्स, AI इन डिजिटल मार्केटिंग भी आप लोगों को इस कोर्स के साथ सिखाया जाएगा।
डोंट फॉरगेट टू यूज आवर कोड, हमारा आप नेम रेफर करो और आपको मिल जाएगा 5% डिस्काउंट ऑन द कोर्स। और सब बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग ब्रोशर पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो यार मैंने अपनी जर्नी बताई इन डिजिटल मार्केटिंग, कैसे डिजिटल मार्केटिंग ने मुझे हेल्प किया इस पोजीशन पे आने के लिए। तो यस, आई वांट कि आप लोगों को भी हेल्प करूं मैं अपनी जर्नी के थ्रू। अब रोशन सुनाएगा अपनी स्टोरी कि उसने कैसे अपना करियर अचीव किया है। मैं फिल्मी बैकग्राउंड से आता हूँ, बहुत ही फिल्मी। मैं जब छोटा था तो मेरे को कार्टून्स बहुत पसंद थे। उसके बाद फिर बचपन से वही देखते देखते कार्टून देखते बड़ा हुआ। फिर मैंने कुछ पैसे जमा किए, अपने बच्चों को स्केटिंग सिखा सिखा के पैसे जमा करता रहा। फिर उससे मैंने कंप्यूटर खरीदा, फिर एक कोर्स ज्वाइन किया मैंने। मेरे को पता नहीं था कि क्या करना होता है, और जब तुम्हें नहीं पता रहता, कोई गाइडेंस नहीं होता, तो तुम कुछ भी करने लग जाते हो। मेरा एक दोस्त है नितेश करके, वो उसके साथ मैं गया था, वो फैशन डिजाइनिंग करना चाहता था। उसने मुझे बोला कि चल तू भी एनिमेशन करना चाहता है, एक बार चल ले। मैं साउथ एक्स चला गया। मैं साउथ एक्स में मैक है, वहां गया, अरीना गया। कि मुझे बस इतना समझ में आया कि एनिमेशन कोर्स कर लो, तुम्हारा 3 साल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मैंने ज्वाइन कर लिया। आई थिंक 2010 में मेरे 9,500 रुपये फीस था, और उस हिसाब से मेरे लिए बहुत ज्यादा फीस था। बच्चों को सिखा सिखा के 500 रुपये फीस मिलता था मुझे एक बच्चे से। तो मैं सोचो कितनी मेहनत करता था। हर महीने मेरे को स्ट्रेस रहता था कि यार फीस कैसे होगा। तो उस स्ट्रगल को देखते देखते मैं एनिमेशन में घुसा। फिर जब मैं कॉलेज घुसा तो मेरे को ना मजा आया। कॉलेज में ना बहुत क्रिएटिव लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज भी थे। फोटोशॉप सिखाया, हर चीज, सारे सॉफ्टवेयर सिखाने लगे। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज मैंने एक गलती कर दी। मैंने जो कोर्स ज्वाइन किया वो था 3 साल का, जिसमें जो एनिमेशन का जो टाइम था वो था सिर्फ 12 दिन का। इसमें तुम करियर बनाना चाहते हो, वही 12 दिन का था। वो 12 दिन का क्लास था। बिलीव नहीं करोगे, 3 साल अरीना में था मैं साउथ एक्स। और मेरे जैसे लड़के के लिए अपने जेब से कमाए हुए एक एक पैसे लगाना, देन उसके बाद तुम जॉबलेस बैठे हुए हो, तुम्हारी माँ तुम्हें देख रही है कि तूने इस चीज में पैसा लगाया। उस टाइम सबसे घर में बड़ा भी हूं मैं घर में, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे को पढ़ाई हमेशा ये रहती है कि पढ़ाई तुम्हें कहीं ना कहीं लेके जाती है। तो YouTube में मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे एनिमेशंस के। मेंटोर्स के ऐसे थे कि आधा सिखाते थे, आधा गायब हो जाता था। थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। कुछ वीडियोस ऐसे होते थे हाफ इंफॉर्मेशन होता था। फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई जाने का, माया डिजिटल स्टूडियो। जॉब लगी, 1 साल मैं वहां रहा। और मेरे को पता, वो 1 साल मैं नहीं भूलता। मैं यहाँ पे था 78 kg का था आदमी। मैं तब बहुत रोई थी जब मैं गया था। तो मैं मुंबई चला गया, तो वहां मेरी सैलरी थी 7,800 रुपए। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये थी कि मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने को मिल रहा था जो मैं टीवी में देखता था खुद, मोटू एंड पतलू। तो मुझे बड़ा क्योंकि मुझे देखो क्वालिटी नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या कैसे बनाते। मैं बिल्कुल न्यू बंदा हूँ, और मेरे लिए वो प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को वहां पे सीखने को मिला। तो वो मेरे को एक्सपोजर वहां पे मिला। मैंने वहां पे 6 महीने में इतना सीख लिया कि मैंने 3 महीने दबा के काम किया। टीम लीड से मेरी दोस्ती हो गई। सुपरवाइजर भी मुझे बहुत पसंद करते थे। एवरीथिंग वाज गुड। देखो 7,000 8,000 से घर नहीं चलता, यू नो दैट। और मैं ऑलरेडी स्केटिंग से उस टाइम पे 35-40,000 कमाता था। उसके बाद फिर मैं 7-8 हजार में गया। मतलब पीछे जाके मैंने दोबारा से शुरू किया है, तो थोड़ा टफ था मेरे लिए। मैं बिल्कुल दुबला हो गया था, 78 kg का गया था, और मैं पतला हो गया शायद 55-60 का हो गया था। मतलब बिल्कुल कीकड़ी हो गया था। उस टाइम आज तक में वैकेंसी खुली थी, तो मैंने वहां पे ट्राई किया। यहाँ पे एक सो सॉरी करके, तुम आप लोगों ने देखा होगा, आज तक में सो सॉरी करके आता है, पॉलिटिकल कार्टून आता है जिसे हम लोग ही बनाते हैं। देखा तो मैंने बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं सो सॉरी को फॉलो भी कर रहा था। तो बड़े फनी तरीके से बनाते थे सो सॉरी। जॉनर भी फनी है ना, तो हाँ, थोड़े फनी हो। तो मेरे को लगा कि मेरे लिए बहुत बढ़िया जगह। तो मैंने सोचा नहीं, मैंने इंटरव्यू दिया, और यहाँ पे बहुत अच्छे सर मिले मुझे। फिर विद इन 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स मैं छोड़ के चला गया किसी कारण से। वर्कलोड बहुत ज्यादा था, इधर का काम का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था उस टाइम पे। फिर मैं चला गया लक्ष्य डिजिटल। वहां पे मैंने गुड़गांव, वो वहां पे मैंने गेमिंग एनिमेशन थोड़ा बहुत सीख ही रहा था उस टाइम। मैं उस टाइम लर्निंग में ही था। लक्ष्य ज्वाइन किया, तो थ्रू आउट मेरी मम्मी मेरे स्ट्रगल देख रही थी, और मुझे बोल भी रही थी कि तूने जो डिसीजन लिया वो तू सही लिया है। क्योंकि उनको दिख रहा था कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ एनिमेशन इंडस्ट्री में आके। जबकि मैं पैसे कमाने के लिए मैं स्केटिंग में ही कमा रहा था, पैसे की बात नहीं थी। यहाँ बात थी, तुमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया ना, तुम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था रिटर्न। और मैं लोगों को गलत भी साबित कराना चाहता था। वो तो जॉब के लिए मैं लक्ष्य चला गया। मतलब मेरे को एनिमेशन करना ही पसंद था, तो वहां पे एनिमेशन का काम नहीं था इतना ज्यादा। वहां पे मैं देखता था, अच्छा ऐसे ह्यूमन बॉडी ऐसे वर्क करता है, ऐसे पैर उठाता है, या ऐसे होता है। वो भी मेरी लर्निंग स्टेज थी। तो वहां पे मैंने जाके काफी ह्यूमन एनाटॉमी को समझा। मैं 2-3 महीने काम नहीं करा, फिर घर पे बैठा रहा, वही अपना एनिमेशन बनाता रहता था, प्रैक्टिस करता रहता था। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी अगेन। जैसे इनको एक सर मिले थे, जैसे इनकी स्टोरी में, मेरी वाइफ की स्टोरी में, वैसी सेम मुझे एक सर मिले, अंकुर सर। तो उन्होंने मुझे, जो मेरे को आज तक में मिले थे अंकुर सर, उन्होंने मुझे फिर कॉल किया और मेरे को बोला कि रोशन लोग कुछ बना रहे, आजा, मेरे को तेरी जरूरत है।
मेरी अच्छी जॉब लगी, अच्छी सैलरी दी उन्होंने मुझे, फिर मैंने वर्क हार्ड किया और ज्यादा, फिर उनके वहीं पे फिर मैंने काम करके ग्रो करता रहा थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि मुझे आज तक का नाम जरूरी था, क्योंकि इसके फादर से मतलब इससे शादी करनी थी, तो सॉरी यार हो जाता है मिस्टेक। Yes. तो मतलब इससे शादी करनी थी, तो फादर को इम्प्रेस करना था, तो मैंने सोचा कि आई शुड बी इन अ गुड मतलब ऑफिस, तो मैंने सोचा आज तक ज्वाइन कर लिया जाए तो इट्स बेटर फॉर मी। सो गाइस, मुझे इस इंडस्ट्री में टोटल हो गए 10 साल, जिसमें मैं 5 साल से आज तक से हूँ जुड़ा हूँ अभी। और एनिमेशन अगर आप लोग चूज करना चाहते हो, अगर आप लोग लगता है कि यार मुझे भी एनिमेटर बनना है, मुझे कार्टून में शौक, आप लोगों को ट्राई करना है एनिमेशन, तो बेझिझक आप लोग डीएम कर सकते हो हमें। मैं आप लोगों को एक फ्री क्लास दे सकता हूँ एनिमेशन से रिलेटेड, बिकॉज आई एम अ टीचर ऑल्सो। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ। मैंने 2018 से पढ़ाना शुरू किया है, तो काफी बच्चों को पढ़ाया, जॉब वॉब भी कर रहे हैं काफी लड़के, और इधर उधर फैले रोशन की हुए। एक अच्छी बात थी, वो जिस बच्चे को पढ़ाता था तो उसको जॉब भी मिल ही जाती थी। हाँ, ये है कि जॉब मिल जाता है उन लड़कों को जिनको मैं मतलब पढ़ाता रोशन हूँ। गाइड करता है प्रॉपर, किस तरह से रेज्यूमे बिल्ड करना है, किस तरह से जॉब गैप करना है, इंटरव्यू क्रैक करना है, तो वो हाँ, सारी गाइडेंस देता था और लोगों की जॉब लग जाती थी, तो बड़े अच्छे खुश होते थे स्टूडेंट्स। मुझे स्टूडेंट याद खुश है। होते हैं, और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेके आए मेरे स्टूडेंट्स, सो दे आर वेरी नाइस। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि पढ़ाने का काम थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, और बट रोशन तो ऑनलाइन पढ़ाता है, अगर ये ऑफलाइन पढ़ाता तब तो मतलब आप लोगों ने वो साइड नहीं देखा रोशन का, जब वो पढ़ाता है मतलब आप लोग बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि ये रोशन ही है, बिकॉज वो इतना स्ट्रिक्ट, ऐसा लगता है आर्मी ट्रेनिंग चल रही है। मतलब अगर ये पढ़ा रहा होता है ना अपने बच्चों को ऑनलाइन, और मैं पीछे से गलती से हंस दी तो मेरी खैर नहीं है। ओह गॉड। बहुत ही डिसिप्लिन से, बहुत हाँ, ही yes, तरीके से, बहुत exactly. ही स्ट्रिक्ट होके पढ़ाता है। मतलब हंसी मजाक और कुछ बहुत ही लेट बैक एटीट्यूड दिखा रहा है, वो कुछ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मतलब किसी के भी पैसे वेस्ट ना जाएं। Exactly. इसका मोटिव ये रहता है। मेरा मोटिव ये रहता है, देखो पैसा आप अगर आप खुद से कमा रहे हो फिर भी देखो आपका पैसा जा रहा है, अगर आपके मम्मी पापा से ले रहे हो तो देखो आप ही का पैसा जा रहा है, Yes. जहाँ आप ही का पैसा रहा है। क्योंकि देखो मैं तो फीस लेता हूँ, अब मेरे बच्चे अगर देख रहे व्लॉग तो तुम लोग जानते हो यार, तुम्हारे लिए गुस्सा होता हूँ, बुरा मत माना करो यार। देखो मैं कुछ बुरा वर्ड भी बोलता हूँ तो इट्स फॉर यू गाइज, यू गाइज यू शुड अंडरस्टैंड। बहुत ही कड़वी मेडिसिन होती है, बट आपके लिए बेनिफिशियल है वो। Yes. इस तरह से होती है रोशन की डांट। यस, आप लोगों के पास यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटीज हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग सीखने की और एक एनिमेशन सीखने की। तो 2 अपॉर्चुनिटीज है, इन दोनों में से किसी तो फील्ड में इंटरेस्ट होगा ना आपको। Yes. और दोनों ही बड़ी अच्छी इंडस्ट्रीज है, तो यस अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो जरूर आप लोग आइए हम लोगों के पास, हम लोग आपको गाइड करेंगे। तो यस हमें भी बड़ी खुशी होगी कि हम अपने सब्सक्राइबर्स के हेल्प कर पाए किसी तरह से। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स डाल दूंगी, आप लोग फाइंड कर सकते हो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहो। टू ऑल ऑफ यू। यस।